एमएलए अरविंद गुप्ता जी पहुंचे हैं साबरमती देखने के लिए। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, साबरमती देखने के लिए आए हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारा प्रोग्राम बना है साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए, पूरे परिवार के साथ, भाजपा परिवार के साथ और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी साथियों के साथ मैं यहाँ पिक्चर देखने आया हूँ। इस पिक्चर दिखाने का एक मकसद था कि कैसे इस पिक्चर को, स्टोरी को फैब्रिकेट करके लोगों के आगे पेश किया गया होगा। आपको मालूम होगा कि 27 नवंबर 2002 में जब अयोध्या से साबरमती ट्रेन चली थी, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने अपना कोच नंबर S6 में मिट्टी का तेल छिड़काव करके आग लगाई। उसमें 59 लोगों की कार सेवकों की जान चली गई। उसके बाद 1500 लोगों पे FIR रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद गुजरात में दंगे भड़के, 1200 लोगों की जान चली गई उसमें। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ पार्टीज़ ने इस नैरेटिव को अलग तरीके से लोगों के बीच में बताया। उस रियलिटी लोगों को बताने के लिए, अपने लोगों को रियलिटी क्या है, इस पिक्चर की क्या रियलिटी थी, बेसिक क्या था, वो दिखाने के लिए हम साबरमती रिपोर्ट जो है यहाँ पे थिएटर में सब इकट्ठे होके आए हैं। अरविंद जी, लोग काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये जो दंगे फसाद जो भी हुए थे गुजरात में, ये उस समय की जो सरकारें थी उनकी वजह से वहाँ पे ये दंगे फसाद हुए थे। सेम इसके पैटर्न पे अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी एक मूवी बनाई गई और उसके ऊपर भी ये कहा गया ये एक प्रोपोगंडा मूवी जो है वो बनाई गई है। आप इन चीज़ों को जो है वो किस तरह से देखते हैं? आपने जो कश्मीरी पंडित से मूवी बनाई गई थी, आपने वो मूवी भी देखी, रियलिटी आपको उसमें पता लगी। आप मेरे साथ साबरमती रिपोर्ट भी देखने चले। आपको जो रियलिटी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, कोई फैब्रिकेशन नहीं है। फैब्रिकेशन इन लोगों ने की हुई थी, अपने मन से लोगों के बीच में कहानियाँ बनाई हुई थी। जो रियलिटी है वो रियलिटी इस मूवी में दिखाई गई है। जो रियलिटी थी, इन्होंने बोला था कि ट्रेन के अंदर एक स्टोव में लोग खाना बना रहे थे, उसमें ब्लास्ट हुआ। रियलिटीज़ जो है वो रियलिटी दिखाने के लिए वो पिक्चर है। जो स्टोरीज़ है, अगर पब्लिक में जो पब्लिक ओपिनियन है वो मैटर करती है। आप अपनी तरफ से क्या फैब्रिकेट करके आप लोगों को क्या बेचते हो वो मैटर नहीं करता। जो रियलिटी है, आप एक बारी मीडिया वाले भी लोग आप पिक्चर देखें तो आपको रियलिटी लोगों को भी बतानी चाहिए, सिर्फ हम नहीं। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम वो रियलिटी लोगों तक लेके जाएं। सर, एक आखिरी सवाल, BBC के द्वारा भी एक जो था वेब सीरीज़ बनाई गई थी, उसको बैन कर दिया गया था इसी गुजरात के ऊपर, तो क्या वो फैब्रिकेटेड थी? नहीं, BBC की जो अपना इनकी जो वेब सीरीज़ थी उसकी मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं उसके ऊपर क्या पर्टिकुलर कुछ आपको अपनी टिप्पणी रखूं, जिस चीज़ के बारे में जानता नहीं मैं। लेकिन मूवीज़ को मैंने ऑलरेडी पहले से देखा और जो अपना साबरमती की वो स्टोरी थी, जो जानकारी थी, जो घटना हुई थी, वो उस घटना को भी हमने अपने होशो हवास में देखा हुआ कि कैसे कैसे इन्होंने लोगों ने किया था। मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने जो किया था वो लोगों को इस पे शरारती तत्व थे उनको दर्शाया गया इस मूवी के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो जब सब कुछ हुआ था, अदरवाइज़ नॉर्मल एक ट्रेन मॉर्निंग में अयोध्या से जब निकली थी उसमें कुछ ऐसा नहीं था। अगर उस कोच में इतने सारे 5-6 कोचेज़ में उसमें आग लगी और 59 कार सेवकों का जो उनको शहादत मिली, उसका कोई कारण था, अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं था। ये कुछ बाद में कुछ लोगों ने उसको मैनिपुलेट करके, फैब्रिकेशन करके जी ऐसा हुआ। रियलिटी जो है वो रियलिटी, सच्चाई कभी भी दबती नहीं है, छुपती नहीं है, वो सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी बातचीत करने के लिए। तो ये अरविंद गुप्ता जी थे जो कि MLA हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। साबरमती मूवी देखने के लिए पहुंचे थे और हमने कुछ सवालात किए, कुछ कड़वे सवाल भी थे, जिसमें BBC की एक बनाई हुई वेब सीरीज़ को भी बैन किया गया था और उसके बाद कई ऐसी और वेब सीरीज़ बनाई गई थी जिनको बैन किया गया था। लेकिन ये मूवी अगर उतारी गई है तो इनका ये कहना है कि इट इज़ नॉन फैब्रिकेटेड मूवी, बिल्कुल रियलिटी बेस पे ये जो है मूवी बनाई गई है। अपनी राय इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।